कानून का खौफ बहुत तगड़ा है। दूसरा, सिंगापुर में जितना गंभीर अपराध ड्रग स्मगलिंग करना है, उससे ज्यादा गंभीर अपराध ड्रग स्मगलर की मदद करना है। अच्छा, हमारे देश में तो 9 कुंटल गांजा मिल रहा, फिर भी जमानत हो जा रही है। हाँ, हो रही है। दिल्ली और गुजरात में 13,000 हजारों। हाँ, ठीक है। 2024 में 13,000। और दूसरा, खबर आई थी वो पूरी, और ड्रग स्मगलर के मददगारों पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ड्रग स्मगलर में कैसे कार्रवाई हो रही है? वो जो नीचे क्यों कहते नहीं, वो टटपुजिया टाइप के जो बेच रहे हैं, हम उनकी चेन को तो पकड़ ही नहीं रहे हैं कि ये जो बेच रहा है ये रिटेलर है, इसका होलसेलर कौन है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो तो देख ही नहीं रहे हम। हमने वो नीचे वाले को पकड़ लिया जो कॉलेज में आया था, कहीं बांट बूट रहा था, और कहाँ नहीं बिक रहा। आपके नोएडा में बगल में ही बहुत फेमस कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहिए, जानते हैं, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज, बहुत, वो इसीलिए मशहूर हो गया। मशहूर हो गया। हाँ, मतलब मैं तो मशहूर ही कहूंगा उनको बीच में। उसके बगल में चाय की दुकान है, वहाँ पकौड़े की दुकान है, वहाँ कुछ जूस की दुकान है। आप उन सभी दुकानों में से वो पता है ये वाली चाय वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली जूस वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली केले वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली वो जो पूरी सब्जी बेच रहा है उसकी दुकान। अब यहाँ पर यही सवाल आता है अश्विनी जी, जो आप बात बोल रहे हैं, ये बात आपको पता है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं दिलवाते हैं, लेकिन क्या नोएडा पुलिस जहाँ घूमती है उसको नहीं पता ये हो रहा है? मैं आपको क्या कहा, हाँ, बिना पावरफुल लोगों के मदद के ड्रग का कारोबार हो ही नहीं सकता। कोई भी अवैध कार्य नहीं हो सकता, कोई भी अवैध कार्य नहीं हो सकता। सर, यूपी में योगी जी की सरकार, सही बात है। देखिए, मैं आपको योगी जी के ऊपर फिर कुछ इलाज क्या है? फिर अगर आपसे ये पूछा जाए डायरेक्ट कि फिर इलाज क्या है, जब आप इलाज क्या है? भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आपको ये जो ड्रग है इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। ये जो 1985 का बना हुआ ये घटिया कानून है, इसको उठा के रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। सिंगापुर वाला कानून लेना पड़ेगा। हम सिंगापुर से दुनिया भर की चीजें लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, हार्डवेयर लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं। सिंगापुर कानून नहीं ले सकते क्या? हमारे पास ये कानून है, ये जरा देखिए कब का बना हुआ है, 1940 का। ये 1940 का है और ये 1985 का है। ये हो गया लगभग 40 साल पुराना, और ये कितना हो गया 1940 वाला? ये तो हो गया 40 तो 80 साल, 85 साल पुराना, 85 साल पुराना हो गया। अरे चंद्रमा पे चले गए, सूर्य पे चले गए, मंगलयान बना लिया, अंतरिक्ष यात्री भी शुक्ला जी घूम के आए हैं। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी। सब कुछ कर लिया, हम कानून नहीं बदल पा रहे हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं है खुद बनाने की, तो कॉपी पेस्ट मार लो। नकल तो हम लोग करते ही है ना। ये भ्रष्टाचार वाला कानून आप ले लो ऑस्ट्रेलिया का, और ड्रग वाला कानून ले लो सिंगापुर का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ड्रग अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाए तो मैं जीवन में कभी सामने सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। ऐसी कौन सी समस्या जो लाइलाज है, आप बताइए। भारत में राम मंदिर है लेकिन राम नीति नहीं है। भय बिन होए न प्रीत। भारत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है लेकिन कृष्ण नीति नहीं है। सठे साठ्यम समाचरित। सिंगापुर में राम राज्य है, सिंगापुर में सतयुग है, हमारे यहाँ कलयुग है। आप खुद सोचिए ना, जहाँ राम कृष्ण का जन्मस्थान वहाँ कलयुग क्यों है? और सिंगापुर जापान में न राम पैदा हुए, न कृष्ण पैदा हुए, न हनुमान जी जन्म लिए, न भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। वहाँ सतयुग क्यों चल रहा है? वहाँ राम राज्य क्यों चल रहा है? वहाँ सब ईमानदारी के साथ क्यों मामला चल रहा है? वहाँ ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों नहीं हो रही है? अवैध कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? नशे का कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? हथियार कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नीति, कृष्ण नीति को लागू किया। कौन लागू करेगा इंडिया में? लागू तो सरकार को ही करना पड़ेगा, लागू तो सांसदों को करना पड़ेगा। उसमें जनता भी दोषी है। जनता कैसे दोषी है? उसको टीचर चाहिए ना, ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चे को एकदम पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना दे। टीचर का सिलेक्शन करते समय जाति नहीं देखना। टीचर अच्छा होना चाहिए जो हमारे बच्चे को एकदम बढ़िया पढ़ा के टॉपर बना दे। डॉक्टर का सिलेक्शन करते समय जाति नहीं देखना। डॉक्टर ऐसा बढ़िया चाहिए जो एक ही बार में दवाई दे और सारी बीमारी ठीक हो जाए। ड्राइवर चाहिए तो जाति नहीं देखना, वो किसी जाति का ड्राइवर हो चलेगा, गाड़ी बढ़िया चलाए, यात्रा हमारी सुरक्षित रहे, गाड़ी में खरोच ना आए। तो टीचर जाति वाला हो चाहे ना हो, क्वालिटी चाहिए। डॉक्टर जाति वाला हो चाहे ना, क्वालिटी चाहिए। ड्राइवर जाति का हो चाहे नहीं, क्वालिटी चाहिए। लेकिन वहीं जब पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है तो जाति वाला चाहिए। और अब तो हद हो गई है, राज्यपाल भी अगर जाति का आ जाए तो और बढ़िया, मजा आ जाए। मुख्यमंत्री अगर जाति वाला आ जाए तो और मजा।
राष्ट्रपति जाति वाला हो जाए तो, मतलब भारत के सर्वोच्च पदों पे जाति के आधार पे जब सिलेक्शन होगा तो भारत को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। भारत की इतनी समस्याएं हैं, वो जितनी समस्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, इसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर जापान में नहीं है, हमारे यहाँ है, क्योंकि हमने बाकी सब काम किया है, हमने अपने सिस्टम को नहीं बदला। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इतने दिन से, कोई तंत्र हमने अपना स्वयं का तंत्र बनाया ही नहीं। पुलिस तंत्र गुलामी वाला, जुडिशियल तंत्र गुलामी वाला, एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला, सारे सिस्टम गुलामी वाले चल रहे हैं। कभी रिव्यू भी नहीं कर रहे। हम अपनी मिसाइल का कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने बाकी विमानों का कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने हाईवे का दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेसवे का दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम का कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। यार हमारे यहाँ क्यों है? अगर मेरे घर में बार बार ताला टूट रहा है और आपके घर में चोरी नहीं होती, आपका ताला एकदम सही रहता, बिल्कुल, तो मेरी ड्यूटी है मैं आपसे पूछूं, भाई साहब कौन सी कंपनी का ताला लगाए हो कि आपके यहाँ तो चोर आता ही नहीं? हमारा घर तो रोज ताला आके, हमारे घर में रोज चोर आ रहे, ताला तोड़ के जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है पूछना। लेकिन जब ताला तोड़वाने में आपका ही हाथ हो कि इसमें लुटेगा आधा मुझे मिलेगा, बाप को अपने लूट लो, भाई को लूट लो, ताला तोड़ लो, आधा मुझे मिल जाएगा, तो आप क्यों इंटरेस्ट लेंगे? देखिए, यही जो बात आप बोल रहे थे वो बात, दुनिया के सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हमारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं। मेरा मानना है कि भारत के सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे आपके हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। थाना आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल। थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। हाँ।